तो दोस्तों इंडिया के डिफेंस डीलों को हासिल करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, ये तो कोई नया बात नहीं है। पर इस तरीके के कंपटीशन अब तक काफी साफ सुथरा चल रहा था, पर अचानक से भारत के डिफेंस डीलों को हासिल करने को लेके इन देशों में तार्किक रूप में झड़प भी शुरू हो गया। एक देश दूसरे देश के ऊपर इल्जाम लगाने से भी अब पीछे नहीं हट रहा है। अब दोस्तों इन देशों की तरफ से भारत के सामने ऑफर में रखे गए हथियारों को और ऑफर को सबसे बेहतरीन दिखाने के लिए दूसरे देश को भी इसमें खींचा जा रहा है और एक तरीके से दूसरे देश को भी नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इससे भारत के सामने एक दूसरे देशों के जो मंसूबा है वो भी खुल के आगे आ रहा है और भारत को ये जानने में आसानी हो रहा है कि कौन सा देश भारत के साथ निभाएगा और कौन आखिर में जाके भारत को धोखा दे सकता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में AMCA के इंजनों के को डेवलपमेंट को लेके और रोल्स रॉयस की तरफ से एक ऐसा दावा किया गया जिसके बाद अब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर संदेह बढ़ना शुरू हो गया। बेसिकली दोस्तों रोल्स रॉयस के बिजनेस डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एलेक्स जियोन के तरफ से हाल ही में एक बयान देते हुए बताया गया है कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो कि इंजनों को बनाता है वो भारत के सामने अपने इंजनों का ऑफर तो रखा है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देगा, जिससे कि भारत को इन इंजनों को अपने बलबूते पे मॉडिफाई करने का या फिर अपग्रेड करने का फ्रीडम नहीं रहेगा। आप सब लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ हफ्तों में जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस एक तरीके से इंडियन 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन मतलब AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के डील को हासिल करने के लिए अपने अपने ऑफरों को रख रहा है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मीडिया में अपने ऑफरों को सबसे बेहतरीन दिखाने के लिए भयंकर तरीके से इन कंपनियों की तरफ से प्रयास भी चलाया जा रहा है। पर दोस्तों अब तक ये प्रयास एक तरीके से साफ सुथरा प्रयास था और दूसरे कंपनी को इसमें खींचा नहीं जा रहा था, पर रोल्स रॉयस की तरफ से अपने ऑफर को सबसे बेहतरीन दिखाने के चक्कर में जनरल इलेक्ट्रिक को इसमें खींच के लाया गया और एक तरीके से ये दिखाने का प्रयास किया गया कि जनरल इलेक्ट्रिक आने वाले समय में भारत को धोखा दे सकता है। हालांकि दोस्तों ये प्रयास जो है ये बीते कुछ हफ्तों में काफी गुना इसीलिए बढ़ गया क्योंकि एक समय था जब ऐसे फ्यूचरिस्टिक इंजनों को डेवलप करने को लेकर भारत और फ्रांस के बीच में ही बातचीत चल रहा था और फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन के साथ इन इंजनों को को डेवलप करने का एक तरीके से समझौता लगभग संपूर्ण होने के कगार तक आ गया था। लेकिन जब फ्रांस के तरफ से आधुनिक टेक्नोलॉजी खास करके कोर टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करना शुरू किया गया तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बातचीत में भी दूरी आना शुरू हुआ और इसे देखते हुए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से भी अपने ऑफरों को रखते हुए एक तरीके से भारत को मनवाने का प्रयास शुरू किया गया। एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान जनरल इलेक्ट्रिक के इंडो पैसिफिक रीजन के वाइस प्रेसिडेंट योंग जी किम की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया था कि जो F414 इंजन है जो भारत अपने तेजस मार्क 2 और AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना चाहता है, उन इंजनों को जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से भारत में बनाने के लिए काम किया जा रहा और एक बार अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति मिलने पे इसे भारत में बनाया जाना संभव हो पाएगा। हालांकि उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि खाली इन इंजनों को भारत में असेंबली नहीं किया जाएगा बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक फिलहाल अमेरिकी गवर्नमेंट से इस बात का अनुमति ले रहा है कि संपूर्ण टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को किया जा सके। अब दोस्तों ये जो बात जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया गया है ये एक तरीके से इंजनों के डील में कंपनी को बेनिफिट दे सकता है क्योंकि अगर ऑलरेडी इन इंजनों का इस्तेमाल भारत अपने AMCA मार्क 1 और तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में करता है और इन इंजनों के बेस पे ही 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का डेवलपमेंट होता है तो इंजनों को बदलना मतलब इंजनों को नए इंजनों से रिप्लेस करना आसान होगा। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों के प्रोग्राम के लिए अपने F414 इंजनों के EPE वेरिएंट मतलब एनहांस परफॉर्मेंस इंजन वेरिएंटों का ऑफर रखा गया है और जनरल इलेक्ट्रिक का यह भी कहना है कि इस तरीके के इंजन के कोर के सहारे करीबन 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक इंजनों का बनाया जा सकता है। अब दोस्तों एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान ब्रिटेन के रोल्स रॉयस की तरफ से भी एक ऐसे प्रस्ताव रखा गया है जिससे नजर नहीं हटा जा सकता। प्रस्ताव था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। आप सबको पता ही होगा कि भारत खाली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं चाहता है बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहता है। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इंजन का डेवलपमेंट होगा उसके सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत का हक होगा, जिससे कि भारत अगर भविष्य में इन इंजनों को किसी अन्य देश को बेचता है या इंजनों को एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करके किसी अन्य देश को बेचता है तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मतलब जिस कंपनी के साथ भारत मिलकर इंजनों को बनाएगा उस कंपनी या उस देश के अनुमति का आवश्यकता नहीं चाहिए। हालांकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होने पे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत अपने इंजनों का भी डेवलपमेंट कर सकेगा और साथ ही साथ इन इंजनों के मॉडिफिकेशन से शुरू करके इंजनों के अपग्रेडेशन को भी अपने ही बलबूते पे कर सकेगा और इसके लिए किसी का भी अनुमति का आवश्यकता नहीं होगा। रोल्स रॉयस की तरफ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने का भी बात कहा गया और ये भी कहा गया कि संपूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोल्स रॉयस भारत को करने के लिए तैयार है। और दोस्तों एरो इंडिया समाप्त होने से लेके अब तक दोनों कंपनी की तरफ से ही लगभग हर दिन अपने इंजनों के ऑफर को लेके कोई ना कोई बड़ा दावा किया जाता है और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि
बाकी कंपनियों के ऑफरों के मुकाबले में उनका ऑफर सबसे बेहतरीन है। पर पहली बार रोल्स रॉयस की तरफ से एक तरीके से जनरल इलेक्ट्रिक के ऑफर के ऊपर हमला किया गया और इस हमले से एक बात साफ हो चुका है कि अमेरिकी कंपनी आने वाले समय में भारत को धोखा दे सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने के लिए अमेरिकी कंपनी की तरफ से हामी नहीं भरा जाता है तो बड़े मात्रा में इंजनों को बनाने से एक तरफ जहाँ पे अमेरिकी कंपनी को फायदा होगा तो वहीं पे इसके टेक्नोलॉजी भारत को तो मिलेगा, लेकिन भारत बिना अमेरिका की अनुमति के इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऊपर से दोस्तों एक्सपोर्ट के टाइम में भी अमेरिका की तरफ से अड़ंगे डाला जा सकता है। और तीसरा बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी मिलने के बावजूद भारत इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट में ना कर सकेगा और ना ही इंजनों के अपग्रेडेशन में कर सकेगा। ऐसे में ज्वाइंट डेवलपमेंट केवल मात्र भारत में इंजनों को मैन्युफैक्चर करना ही बन जाएगा और फिर नेक्स्ट टाइम जब भारत को ऐसे इंजनों का आवश्यकता पड़ेगा तो फिर से किसी अन्य कंपनी के साथ भारत को समझौता करना पड़ेगा। अब रोल्स रॉयस की तरफ से तो ऑफरों को काफी बेहतरीन ढंग से रखा तो गया है, लेकिन इसमें भी रोल्स रॉयस का कोई हिडन एजेंडा ना हो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अब दोस्तों इस दरमियान अगर देखा जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन भारत के मल्टी बिलियन डॉलर के डील को तो चाहता है, लेकिन अपने हिसाब से चाहता है और हिसाब को भी ऐसा रखना चाहता है कि आने वाले समय में लेवरेज उनके ही हाथ में हो। दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना यह है कि भारत को ऐसे किसी भी डील के ऊपर हस्ताक्षर करने से पहले एटलीस्ट इस बात को भी साफ कर लेना चाहिए कि बाद में इस डील के सहारे उस कंपनी या कंपनी के जो ओनर कंट्री है उसके द्वारा भारत को ब्लैकमेल ना किया जाए, जैसे कि अमेरिका हर बार करता है। और अमेरिका हथियारों को देने के बाद उसे अपग्रेड, उसे मॉडिफाई, इवन उसके सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए भी अपने शर्तों को मनवाता रहता है। दोस्तों डिफेंस डील या फॉरेन पॉलिसी में कोई किसी के रियल दोस्त नहीं होता है। बेसिकली यहाँ पे एक तरफ जो देश हथियार को बेचता है उसे आर्थिक बेनिफिट होता है, तो वहीं पे दूसरा देश जो हथियारों को खरीदता है वो अपने शर्तों को मनवा के बेहतरीन हथियारों को हासिल करता है। रशिया और भारत के अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो आप लोगों को कई बार लग सकता है कि रशिया के द्वारा भारत को जिन हथियार दिया जाता है उस तरीके का हथियार शायद कोई भी देश भारत को ना दे। एग्जाम्पल के रूप में S-400। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बावजूद रशिया की तरफ से भारत को S-400 का सप्लाई किया जा रहा है और हाल ही में ये भी खबर आया था कि तीसरे बैच के S-400 की सप्लाई भी भारत को कर दिया गया है। अब दोस्तों इससे आप लोगों को ये लग सकता है कि रशिया भारत को काफी हद तक मदद कर रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत को ऐसे सप्लाई को लेके रशिया मजबूर भी है, क्योंकि अगर रशिया भारत को ऐसा सप्लाई नहीं करता है या भारत से दूर हट जाता है तो यहाँ पे रशिया को इस बात का डर है कि भारत संपूर्ण रूप से वेस्टर्न देशों के खेमे में चला जाएगा। जबकि दोस्तों रशिया के साथ भी भारत जो 70 साल में डिफेंस के डीलों को किया है इससे एक तरफा रशिया को ही फायदा मिला है। एग्जाम्पल के रूप में देख ले कि 272 से अधिक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को खरीदने के बावजूद भारत को एयरक्राफ्ट रिलेटेड उस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं मिला जिससे कि भारत अपने खुद के एयरक्राफ्टों को आसानी से डेवलप कर सके। और दोस्तों मिला होता तो भारत को आज तेजस एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए इतना मुशक्कत नहीं करना पड़ता और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के इतने सारे इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के बावजूद भारत को आज इंजनों के 1% तक टेक्नोलॉजी नहीं मिला, जिससे कि भारत को इतने पैसे खर्चा करने के बावजूद वेस्टर्न देशों के सामने इंजनों की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए जाना पड़ा। अब दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीते 70 साल में इतने सारे डिफेंस डील और इतने सारे इंजन और इतने सारे एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने के बावजूद भारत को अपने कावेरी इंजनों की सफलता को लेकर रशिया से कोई भी मदद नहीं मिला। खाली दोस्तों कावेरी इंजन नहीं बल्कि कई हजारों की संख्या में T-72, T-90 जैसे टैंकों को खरीदने के बावजूद रशिया की तरफ से अर्जुन टैंकों के डेवलपमेंट में भी उस तरीके से मदद नहीं किया गया। इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि बीते 70 साल में रशिया के द्वारा केवल मात्र हथियारों के सप्लाई को ही प्रमुखता दिया गया, ना कि हथियारों के टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने को लेके। हालांकि दोस्तों इसमें रशिया का गलती नहीं है, क्योंकि रशिया की जगह में कोई भी देश होता तो वो भी ऐसा ही करता, बल्कि यहाँ पे गलती असल में भारत के अब तक के डिप्लोमेसी ही था, क्योंकि उस दरमियान चाइना रशिया से हथियारों को हासिल करके अपने हथियारों को बनाने का बेस को तैयार किया, लेकिन भारत के द्वारा भी लगभग उतने ही मात्रा में हथियारों को हासिल किया गया, लेकिन हथियारों को निर्माण करने का बेस को नहीं बनाया गया। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंजनों के डील के माध्यम से क्या अमेरिका भारत को आने वाले समय में ब्लैकमेल कर सकता है या फिर धोखा दे सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।